आशा करते हैं आप सब घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है दोस्तों तहे दिल से आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग महाभारत युद्ध की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हर एक दिन किस वीर ने वीरता दिखाई, किस वीर ने सर्वोच्च नीछावर किया, किस वीर ने सर्वोत्तम युद्ध कौशल का परिचय दिया, उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। महाभारत युद्ध जो कि 18 दिनों तक चली, आज हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आज हम 18वें दिन का हाल जानेंगे कि युद्ध क्षेत्र का क्या हाल था। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समझता हूँ दोस्तों, कि अगर मैं महाभारत युद्ध की जो ज्ञान है आप लोगों में, उसके अगर 2% की भी वृद्धि करा पाया तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और बहुत ही ज्यादा स्नेह, बहुत ही ज्यादा प्यार आप सभी से मिला, तो इसी तरह स्नेह और अपना प्यार बनाए रखिए अपने YouTube चैनल के साथ। तो चलिए आज हम 18वें दिन का हाल समझते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अरे भाई आप लोग लाइक और शेयर क्यों नहीं कर रहे? कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड भी नहीं, जल्दी से जाइए, लाइक और शेयर जल्दी कीजिए। तो चलिए हम लोग आगे वीडियो को देखते क्या हुआ था। तो आज हम 18वें दिन का हाल समझते हैं कि युद्ध क्षेत्र का क्या हाल था, यानी कि आखिरी दिन। हर एक दिन की भांति आज भी मैं आपको व्यू रचना यानी कि आर्मी फॉर्मेशन। दोस्तों ये जो महाभारत युद्ध है 5000 साल पहले हुई, लेकिन वो सारी चीज आज हम सबको अपने रोजमर्रा की जिंदगी के साथ को रिलेट करना आना चाहिए, तभी तो हमको सक्सेस मिलेगी। कोई भी काम करते तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि नहीं आप लोग? चाहे वो पढ़ाई से हो या लड़ाई से हो, तो हर एक चीज के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, तभी तो हमको सफलता मिलेगी। यही तो हमको महाभारत सिखाती है। तो व्यू रचना यानी कि आर्मी फॉर्मेशन, कैसे स्ट्रेटेजी बनेगा 18वें दिन के लिए। कौरव की तरफ से सर्वोत्तोमुख व्यू रचना और पांडवों की तरफ से क्रॉच व्यू रचना यानी कि कौवे की आकार की व्यू रचना की गई थी। चलिए युद्ध क्षेत्र का हाल से जानते हैं। अगर मैं युद्ध क्षेत्र का हाल बताऊं आपको 18वें दिन के लिए, तो इस दिन भीम और दुर्योधन के बीच बहुत ही ज्यादा युद्ध होता है। यहाँ तक सहदेव शकुनी को मार देते, शकुनी का वध होता है सहदेव के द्वारा, और अपनी पराजय जानते हुए दुर्योधन भागकर सरोवर के स्तंभ यानी सरोवर के सबसे निचले तल पर जाकर छिप जाता है कि उसे कोई देख ना पाए। इसी दौरान बलराम तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं और दुर्योधन को निर्भय होकर लड़ने का आशीर्वाद देते हैं कि दुर्योधन तुम डर क्यों रहे हो, निर्भय होकर लड़ो, डरो मत। इधर श्री कृष्ण पूरे पांडव को लेके पहुंच जाते हैं समुद्र सरोवर के तट पर और आह्वान करते दुर्योधन का कि कायर के भांति क्यों छुपे हो, योद्धा के भांति आके युद्ध करो। क्योंकि भीम ये प्रतिज्ञा किए थे कि सारे कौरवों का वध वह स्वयं करेंगे। भीम और दुर्योधन में बहुत ही ज्यादा युद्ध होता है। दुर्योधन को कहीं ना कहीं माता कुंती के द्वारा वरदान भी मिलता है कि उनके नाभि से ऊपर की सारी शरीर पत्थर की हो जाएगी, उन्हें कुछ नहीं होगा कभी भी। वही हो भी रहा था, भीम प्रहार पे प्रहार किए जा रहे, लेकिन दुर्योधन का कुछ नहीं हो रहा। तब भीम श्री कृष्ण की तरफ देखते, तब श्री कृष्ण उनको जंघा पे प्रहार करने का इशारा करते और उसी के कारण जांग पे प्रहार करते हैं भीम, जिसके कारण मृत्यु होती है दुर्योधन की, और इस तरह पांडव विजयी होते हैं। परंतु युद्ध समाप्त होने के बाद भी अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतिवर्मा ये कहीं ना कहीं शेष बचे थे योद्धा। अश्वत्थामा युद्ध समाप्त होने के भी बाद गुप्त रात्रि में वार करते हैं पांडवों पे। इसने द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी का वध कर देते हैं। यहाँ तक ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग कर देते हैं, जिसे युद्ध भूमि शमशान भूमि में बदल जाने का कोशिश किया जाता है। परंतु यह देख श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का श्राप दे देते हैं। अगर मैं आप दोस्तों बताऊं तो रामायण में श्री हनुमान को और महाभारत में अश्वत्थामा को, ये जो 2 शख्स हैं, ये जब तक जीवन रहेगी, अनंत काल तक ये दोनों भी रहेंगे। आज भी कहीं ना कहीं हनुमान और अश्वत्थामा बिल्कुल जीवित है।
कहीं कोने में, कहीं पहाड़ों पे, कहीं गुफाओं में, हमेशा वो जीवित रहेंगे जब तक ये युग रहेगा, जब तक अनंत काल तक वो लोग जीवित रहेंगे। तो इनको श्राप दिया गया था। आज भी बोला जाता है कि अश्वत्थामा कहीं देखा गया यहाँ वहां, क्योंकि कोढ़ी के रूप में दर्द से कहराता हुआ व्यक्ति अश्वत्थामा बोला जाता है कि देखा गया। तो इन दोनों को श्राप दिया गया था और इसी के बाद महाभारत युद्ध यहाँ पे समाप्त होती है, पांडवों की विजय होती है। और इस दिन की अगर क्षति के मैं बात करूं पांडवों की तरफ से, तो द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी का वध होता है छल के द्वारा, अश्वत्थामा के द्वारा। और कौरव पक्ष की क्षति तो दुर्योधन, जिसके कारण पूरा महाभारत हुआ, उसका अंत होता है और महाभारत का भी अंत होता है। तो यहाँ पे इसके बाद पांडवों लोग ने 30 साल राज की और उसके बाद राजा परीक्षित, यानी कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं तो अभिमन्यु का पुत्र, जो कि एक ही संतान जीवित था पांडवों का, वो था परीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र था। तो अभिमन्यु का पुत्र 30 साल राज करने के बाद वो अभिमन्यु का पुत्र को राजा बना देते हैं, परीक्षित को राजा। परीक्षित जिस दिन से राजा बनते हैं उसी दिन से कलयुग का भी आरंभ होता है। तो राजा परीक्षित जिस दिन से राजा बने उसी दिन से कलयुग का भी प्रारंभ होता है। और पांडव 30 साल राज करने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग के रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं और राजा परीक्षित अपना कार्यभार संभालते हैं। तो ये था पूरे महाभारत युद्ध का हाल, जो मैं आपके सामने एक सीरीज में लाया। हर एक दिन के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिली। और आज का दिन कौन विजयी हुआ तो अब तो अंतिम है, आप सभी जानते होंगे और बहुत अच्छे से मैं समझता हूँ, आपको मैं बताया भी और आशा करता हूँ आपको हर एक चीज आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। तो आज पांडव, और यहीं पे अंतिम होता है, पांडव लोग की विजय होती है। 5 पांडव बचते हैं और वही लोग आगे 30 साल राज करेंगे। 30 साल के बाद अभिमन्यु का पुत्र यानी राजा परीक्षित राज करेगा और 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्ग के मार्ग पे आगे बढ़ जाएंगे। और जिस दिन से राजा परीक्षित कार्यभार संभालेंगे उसी दिन से कलयुग का भी आरंभ कहा जाता है। तो ये था हाल महाभारत। अब आज के दिन समाप्त होता है। अब हम लोग एक नई सीरीज की ओर आगे बढ़ेंगे, एक नई चीज आपके सामने लाएंगे। आपके हर जीवन के हर एक सवाल, आपके जीवन के हर एक प्रश्न का उत्तर लाएंगे। वो और कोई नहीं बल्कि गीता होगी। तो गीता की एक सीरीज जो कि बहुत ही ज्यादा मनोरंजक, बहुत ही ज्यादा आप में आत्मविश्वास बढ़ाने वाली, आपके हर एक सवाल के जवाब, आपके हर एक प्रश्न के जवाब गीता के द्वारा मिलेगा। तो इसी तरह अपना प्यार, अपना स्नेह इस चैनल के साथ बनाए रहें। जल्द ही हम लोग गीता की भी सीरीज लाएंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री कृष्ण।